हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पर आज फिर से स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडिया के लेवल पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे डोमिनेट करता है। इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जो कि लगभग 50 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार देता है। जब विभिन्न सारे एरिया में फैले हुए हैं, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल आदि सभी जगहों पर फैला हुआ और बहुत बड़े ह्यूज लेवल पे ये अपना वर्क करता है। टेक्सटाइल एक विशेष प्रकार की बोल सकते हैं कि कपड़ा का फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है, या विभिन्न प्रकार के विभिन्न एरियाओं का वस्तुओं को लाकर एक जगह कंपाइल तथा उस वस्तु का बनाया जाता है। इस वीडियो का इम्पोर्टेंस आप लोगों के लिए विभिन्न एग्ज़ाम में सभी के लिए जो है, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, इंडियन रेलवे, आईआर, बैंकिंग आदि सभी के जीके जीएस में पूछे जाने के लिए इसका उपयोग आपको आ सकता है, जो कि बहुत ही ज़रूरत है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। चलिए आइए नीचे देखते हैं। हम लोग मैप के सहारा से भी देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे डोमिनेट करता है और इसकी स्थिति कैसा है। लर्न अबाउट ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल जो है सूती वस्त्र, कॉटन वस्त्र, ईटीसी सभी प्रकार के वस्तु देख सकते हैं। इसका टाइप विभिन्न प्रकार का आता है। हाउस होल्ड टेक्सटाइल जैसे घर में और छोटे से घर में बनाया जाता है, चाहे बड़े घर में, चाहे बड़े सा कंपनी लगा के। एग्जाम्पल में ड्राउट एक्सक्लूडर, टोबलो कोलोथ आदि ये सब तक नॉर्मल ही चीज़ है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब देख सकते हैं मैप के सारा से टेक्सटाइल विभिन्न प्रकार के कहाँ का फेमस है। श्रीनगर, अहमदनगर, लुधियाना तो बहुत ज़्यादा फेमस है, अमृतसर, कानपुर सभी जगह, बहुत सारी जगह पूरा वर्ल्ड से लेकर पूरा इंडिया तक, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक विभिन्न प्रकार के देख सकते हैं। मैप की तरह देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत याद रहता है मैप से, इसलिए मैप बहुत ज़रूरी है। फैब्रिक तो एथी का ऊनी का नाम है फैब्रिक, बहुत प्रकार का होता है। ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल, वॉल्स, फ्लो एंड रूफ एंड द बिल्डिंग बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट का आदि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। टेक्सटाइल कितने प्रकार का पाया जाता है, फ्लोर, वॉल्स, रूफ कहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा के रूप में आपसे बात किया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में टेक्सटाइल कपड़ों का उद्योग कहाँ पे डोमिनेट करता है उसके बारे में आप देख सकते हैं। द इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरेल मार्केट करेंटली एस्टेब्लिश्ड एंड 150 बिलियन यूएस डॉलर पर डोमिनेट करता है, जो कि 40 बिलियन कॉन्स्टिट्यूट्स ओवर है, ज़्यादा ही है। रिसेंट टाइम में रिप्रेजेंट द ग्लोबल टेक्सटाइल एंड द अपील ट्रेड ऑफ द सेट द 1000 बिलियन 2025 से 26 2025 से 26 तक 1000 बिलियन तक की इसका मार्केट। अप्रैल मार्केट और विल बी रिच, मार्केट बढ़ भी सकता है 250 बिलियन तक। इंडिया होल्ड्स 4%, इंडिया इसका 4% शेयर होल्ड करता है। यूएस 840 बिलियन ग्लोबल टेक्सटाइल का एंड मार्केट इन द 5th पोजीशन। इंडिया 5th पोजीशन पे डोमिनेट करता है। इट कंट्रीज 3% इन इंडियन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 3% इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर, 7% इंडस्ट्रियल आउटपुट, 12% एक्सपोर्ट अर्निंग। ये सभी इंडिया के स्टेटस के लिए बात किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे इसका डोमिनेट कर रहा है। 21% एम्प्लॉयमेंट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या गारमेंट सेक्टर में ही रहता है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर भी बोलते हैं। इंडिया आल्सो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सिल्क जो कि कपड़ा बनता है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया है, क्योंकि वर्ल्ड का 95% ऑफ द वर्ल्ड हैंड वुमेंस फैब्रिक यानी औरतों के द्वारा जो काम किए
वूलन का फैब्रिक किया जाता है। इंडिया द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल में 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो ग्लोबल शेयर लार्ज प्रोड्यूसर कॉटन जूट इन द वर्ल्ड का। टेक्निकल टेक्सटाइल आर द फंक्शनल फैब्रिक दैट हैव applications across various industries including automobiles। ऑटोमोबाइल माने मोबाइल, ऑटो, सभी चीज़ में टेक्सटाइल में, क्योंकि टेक्सटाइल अगर बनता है तो ट्रांसपोर्ट में तो सभी प्रकार के यूज आते हैं ना, फ़ोन से लेके कार से लेके बड़े बड़े ट्रक, रेल आदि। सिविल इंजीनियरिंग का भी आता है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सभी लोग इसमें एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फैब्रिक बाई स्टेट जैसे देख सकते हैं टाइप बाय टाइप, कॉटन, वूल, कॉटन सिल्क सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन फैब्रिक प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। सिल्क, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्क 18%। वर्ल्ड रॉ सिल्क प्रोड्यूसर। वूल, इंडिया हैज़ द 3rd लार्जेस्ट शिप पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। शिप माने भेड़ का पॉपुलेशन है जो में 3rd है, जो कि 6.15 करोड़ शिप प्रोड्यूसिंग 45 बिलियन केजी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब कच्चे सामान को रॉ मटेरियल के रूप में जो मिलता है, वुल्फ का, भेड़ का, वो क्या बोलते हैं, ऊन, रुइया बोल सकते हैं, उससे ही बनता है, जो कि 6th एमोंगेस्ट क्लियर ऑफ द प्रोड्यूसर है। अब देख लीजिए, बार बार देखते रहिएगा तो थोड़ा बहुत याद रहेगा। मैन फैब्रिक, वही मैन की तरह बनाएंगे। जूट तो बहुत इंपॉर्टेंट, जूट तो हार्डवेयर जूट। अभी जैसे कि ठंडी का सीजन चल रहा है, इसमें जूट का ही उपयोग किया जाता है अधिकतर गर्म कपड़े बनाने के लिए। उसी प्रकार से 4th लार्जेस्ट इन द सिंथेटिक फैब्रिक यानी जो लैब में बनाया जाता है उसका भी उपयोग किया जाता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जूट गुड्स यानी वस्तुओं का जो होता है वो सभी। तीन प्रकार के शाखा है। इकोनॉमिकल देख सकते हैं 19 से 20 में अप्रैल ऑफ द 150.5 बिलियन वर्थ मार्केट था। क्रिएट करने में इंडिया रजिस्टर्ड 41 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इन 2001। CSIR के हिसाब से मार्जिनली हायर देन द ग्लोबल एवरेज। एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया द टेक्सटाइल एंड द गारमेंट्स कपड़ा उद्योग। गारमेंट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट 100 million पीपल्स इन द सपोर्टिंग सेक्टर द एडिशन ऑफ द 45 million वर्कर डायरेक्टली। रॉ मटेरियल फॉर अदर सेक्टर, रॉ मटेरियल कच्चा सामान का जो उपयोग किया जाता है। टेक्निकल टेक्सटाइल एंड द यूजफुल मटेरियल दैट द यूज वैरायटी फील्ड्स। जो कि टेक्सटाइल का यूज किया जाता है वह मटेरियल, चाहे वो सामग्री को बोल सकते हैं, सामान को विभिन्न प्रकार के रूप में वेरियस जगह पर किया जाता है। वही आपको जो ऊपर दिखाए थे मैप, वही मैप को एक बार दोबारा यूज कर दिए, क्योंकि मैप के से होता है कि कभी कभी मैप बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस कारण से आपको इस पर ध्यान रहेगा, थोड़ा बहुत हल्का तो इससे ओवरव्यू लगा सकते हैं क्वेश्चन के टैकल करने में। ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग आदि ये सभी, मानिए कि सभी चीज़ यूज होता है टेक्सटाइल में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से लेकर आदमी को घर तक जो पहुंचता है तब तक वॉशिंग मशीन आदि सभी इंजीनियरिंग तो बन रहे। फैक्टर्स फैब्रिक ग्रोथ ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो मतलब बोल रहा है ये कि जब इंडस्ट्री में लाया जाता है कच्चा रॉ मटेरियल तो उसमें क्या क्या चीज़ लगता है, चाहे वो वस्तु बनाने में क्या क्या उपयोग होता है। जैसे रॉ मटेरियल कच्चा सामान लाया जाएगा तो वही बोल रहा है इंडिया हैज़ हायर सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट है कि वो कच्चा रॉ मटेरियल ला के अपनी फैक्ट्री में उसको असेंबल करके उसको बना के तब उसमें क्या क्या लगेगा वही सबसे बताया गया है। लेकिन 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है इंडिया, उसका लेबर लगेगा क्योंकि इंडिया में चीप लेबर बहुत ही मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑफ द एंटरप्रेन्योर स्किल्ड
हैव ऑलवेज बीन द बैकबोन इंडियन टेक्सटाइल, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है, जो कि चीप लेवल मिल के काम किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है यहाँ पे, मतलब उदारवादी व्यवस्था का बोल सकते हैं, मानव में अच्छाईपन का भावना। स्मॉल साइज मैन्युफैक्चरिंग विच ऑफ द प्रीडोमिनेंट अपील इंडस्ट्री और ऑफ द, तो ये छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक दोनों प्रकार की वस्तुओं को निर्माण में चाहे सर्विसिंग स्मॉलर स्पेशलाइज्ड ऑर्डर के रूप में किया जाता है। रिच हेरिटेज यानी बड़ा सा कल्चर डाइवर्सिटी एंड रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री ऑफर द गुड्स इंस्पिरेशन बेस्ड ऑन द डिज़ाइनर्स। विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन के वस्तुएं बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में वैल्यूएबल तथा डोमेस्टिक रूप से या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। डोमेस्टिक मार्केट नेचुरल डिमांड ऑफ द ड्राइवर्स इंक्लूडिंग द राइजिंग, जो कि बढ़ रहा है इनकम लेवल, इंक्रीज हो रहा है अर्बनाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द परचेजिंग पॉपुलेशन, जो कि अर्बनाइजेशन बढ़ने के कारण शहर में जो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस कारण से वहाँ का जो कि वस्तु गारमेंट्स की फैक्ट्री भी बढ़ रही है आदि सब। दिस फैक्ट्री की चैलेंज तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेंस लिखते हैं PCS का या UPSC का, तो उसमें आपको दोनों पर्सपेक्टिव बताना होगा, चैलेंज बेनिफिट, फिर दोनों में कंपेरिजन, इस प्रकार से। हाईली फ्रेगमेंटेड द इनकरेज sector of the small and the medium size the businesses dominant India textile industry which highly fragment outdated technology। ये सभी नॉर्मली ज़्यादा नहीं, इतना याद रहेगा तो आप लोग लिख सकते हो उसके बारे में। तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में आप लिख देंगे स्ट्रगल द कीपिंग ऑफ द, जो कि पड़ा हुआ रहता है उस प्रकार से काम नहीं कर पाता, मशीन ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा में बोली आप इसी इंग्लिश में लिख दिए। इशू विथ द टेक्स्ट स्ट्रक्चर, हाँ इशू द टैक्स जो काटता है वो जिसकी GST गुड एंड सर्विस टैक्स के हिसाब से, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। एक्सपोर्ट वाला सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। 6th ईयर ऑफ द सेक्टर एंड द USD 40 बिलियन, जो कि आप लोग देख लिए सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बार बार वीडियो को सुनेंगे तो आपको इस तरह से ये याद हो जाएंगे, और कोई भी एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको टैकल कर पाएंगे। आप लोग को इस वीडियो को अच्छा लगे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रिलेटिव लगे तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप इसका PDF चाहिए तो आपको मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को दिस वीडियो को वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद।